देखो कल लाभ और हानि निकालना हम सीख रहे थे भाई। हमारे को क्रय मूल्य दे, विक्रय मूल्य दे, तो हम लाभ कैसे निकालेंगे। और अगर हमारे को मान के चलो कि क्रय मूल्य दे, लाभ या हानि दे, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, या फिर हमारे को विक्रय मूल्य दे के लाभ या हानि दे तो हम क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। ये तीन बातें हमने सीख ली। सर 10 नंबर क्वेश्चन बनाएगा। इसके बाद में आगे देखते क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। पहले आगे बढ़ते थोड़ा सा, फिर बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 किस तरीके से निकालना है। अब क्या होता है कि मान के चलो कि आपको कोई वस्तु आप बेचते हो, जैसे मैं 1% लिखूं, पर्सन के बॉडी हम सीखेंगे। अगला टाइप ये रेड कलर दिख रहा है, वो मैं लिखूं यहां पे किसी वस्तु को किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है। तो बताओ 20% का लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे। देखो बिल्कुल सिंपल सा है। पर्सन क्या है हमारे पास में, किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 30% की क्या होती है, हानि होती है। और बताओ 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को हम कितने रुपए में बेचेंगे। यहाँ पे दो बातें होगी। पहला तो हमारे पास में हो गया क्या 630 रुपए में हम वस्तु को बेच रहे हैं क्या, अरे 630 रुपए में वस्तु को बेच रहे हैं क्या, तो क्या 630 रुपए में वस्तु को बेचेंगे तो ये एसपी है क्या, एसपी है, ये लो एसपी है। लेकिन एसपी है कब है, जब 30% की क्या होती है इसके ऊपर हानि। अच्छा किसी वस्तु पर 30% की हानि होती है, इसका मतलब हमने ये 630 रुपए है जो किसके बराबर हो गए भाई। आपने 630 में वस्तु को बेचा तो इस वस्तु पे हानि कितने की हो रही है, 30% की। 30% की हानि हो रही है तो यानी वस्तु कितने में बेची आपने, क्योंकि अपने आप में 100% हम क्रय मूल्य को मान रहे थे। अच्छा हमारे को इस वस्तु को बेचना कितने लाभ के ऊपर है, यानी इस वस्तु को हमारे को बेचना है, वो किस पे बेचना है 120%। पहले बताओ मैंने 120 क्यों लिखा, क्योंकि वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो लाभ चाहिए तो 20% एक्स्ट्रा तो लेना पड़ेगा। तो इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख दिया। बोलो इतनी बात समझ में। जैसे यहाँ पे 120 में बेचेंगे तो ये 630 किसके बराबर है, ये लो 630 किसके बराबर हो गया 70 का। हमारे को चाहिए कितना, तो जो चाहिए उसे गुणा तो करते हैं। तो यहाँ पे 0 से 0 7 एकम 7 और 9 7 कितना होता है 63 और 12 नाम के कितने हो गए 108 और ये 0, यानी आप उस वस्तु को कितने रुपए में बेचोगे, तब जाके कितना लाभ होगा 20% लाभ होगा। बोलो बात समझ में। यानी वस्तु के हमारे पास में एसपी दिया हो और उसको हानि या लाभ आपको दे और दूसरा वाला एसपी आपको पूछे तो आप निकाल सकते हो इजी वे में। इस तरीके से लिखो पसंद। बिल्कुल सिंपल सा है। मैं पर्सन लिख दूं आपके लिए, ठीक है। आप इधर से लिख लोगे इसको, आप लिखो, मैं तब तक आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं बढ़िया से।
एक घड़ी को 1140 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है। तो बताओ 5% का लाभ कमाने के लिए घड़ी को कितने रुपए में बेचेंगे। अब आप प्रश्न नहीं लिखोगे, ठीक है, आपको किताबें प्रश्न मिल जाएगी, सीधा आपको आंसर निकालना है। एक घड़ी को 1140 रुपए में बेचते हैं तो कितने की हानि होती है? 5% की हानि होती है। तो आपको कितना लाभ चाहिए? 5%। तो उसका कितने रुपए में बेचने वाले ये आपको बता रहा है, उसको कितने रुपए में बेचेंगे। ₹1260, बिल्कुल सही है, 1260। क्या 100 रुपए में निकालेंगे हो जाएगा? क्या 1140 रुपए जो आपके पास में लिखे हुए हैं, क्या ये 1140 रुपए 95% के बराबर है क्या? क्योंकि 5% आदमी में है, तो 100 में से 5 घटाएंगे तो 95 बचेगा। आपको कितना लाभ चाहिए? 5% का लाभ चाहिए, तो 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 105। सही है, तो काट लो। और क्या है, 5 से काटेंगे ये 19 बार जाएगा, और इसको 5 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा? 21 बार जाएगा। अच्छा, 19 का पार्ट यहां बोल सकते हैं क्या? 19 का पार्ट आता है कितना आता है? 19 के पार्ट में 114, 19 की 114, ये लो 60 बार गया। 21 दूना 42, 21 दूना सॉरी 21 की 126, और आगे 0 की 0, कितना हो गया? 1260। कितना हो गया? 1260। सिंपल सा, बिल्कुल। तो ऐसे हम लाभ हानि के प्रश्न निकाल सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है ना? लिख लो आंसर जल्दी से। चले आगे, ध्यान से लिख लो। पर्सन मत लिखना, पर्सन किताब में है, पर्सन अपनी किताब के अंदर है, पर्सन मत लिखना। चले देखो, पर्सन नंबर 3 इंपोर्टेंट है अपने लिए, देखते हैं। किसी किताब का किताब का पर्सन है, 10 मिनट लिख रहा हूं मैं। किसी टेप रिकॉर्डर को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, हानि होती है। तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे
कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। सबका आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या वापस आता हूं? इसका आंसर कितना है? 84 है ना। 72 10% की हानि पे है, तो 72 किसके बराबर होगा? 90 के। 5% का लाभ चाहिए तो 105 से गुणा करेंगे, ये करेंगे। अच्छा आप क्या करो, इसको 15 से काटो, 5 बच्ची की 90 और 15 साते 105, 6 से काटो, 6 कम 6 14 12 और 12 को 7 से गुणा किया 5 कम के भी कितना होते हैं? तो उसका मूल्य कितना रुपए हो गया? 84 रुपए हो गया। अरे ये होगा ना। सिंपल सा ना। अरे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो आगे अगले प्रकार के प्रश्नों में चलते हैं। देखो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। एक निर्माता 10% लाभ पर थोक विक्रेता 15% लाभ पर और खुदरा व्यापारी 25% लाभ पर एक मेज को बेचता है। यदि मेज का खुदरा मूल्य 1265 रुपए है तो वस्तु क्या है? मेज है ना, मेज लिखो मैं यहाँ पे। मेज का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? मूल्य क्या होगा? क्या यहां पर हमें किसी एक वस्तु को कई बार बेचा गया है? क्या हम इसके कई बार बेचा गया है? ठीक है, इसको कई बार हमने बेचा है। अच्छा कई बार किस तरीके से बेचा? सोचो, निर्माता का मतलब कोई कंपनी है और कंपनी इसको बनाती है और बनाकर ये निर्माता इस वस्तु को किसको बेचता है? थोक विक्रेता को। थोक विक्रेता का मतलब समझ गए? होलसेलर। अरे बेचता है ना, तो होलसेलर को जब ये बेचता है तो ये 10% का लाभ यहाँ पे लेता है। थोक विक्रेता क्या करता है? इसको किसको बेचता है? खुदरा व्यापारी को। खुदरा व्यापारी को मतलब हो गया बाहर की दुकानों के ऊपर इसको बेचता है। जैसे ही बाहर की दुकानों के ऊपर बेचेगा तो वो बेचता है, वो कितना लाभ कमाता है? और ये खुदरा व्यापारी किसी ग्राहक को बेचेगा क्या?
यानी तुम्हारे को बेचेगा, और तुम्हारे को जब बेचता है तो इसका प्रतिशत कितना होता है 25, यानी पहला वाला 10% लाभ पे बेचता है, दूसरा 15% लाभ पे बेचता है, और तीसरा वाला 25%। जब ये खुदरा विक्रेता ग्राहक को बेचेगा तो बेचने का मूल्य इसने बता दिया कितने रुपए हैं, 1265 रुपए हैं। आपको ये बताना है कि शुरुआत का मूल्य जब ये वस्तु बनी थी तो बनने में कितने रुपए का खर्चा लगा था, तो उस समय उस वस्तु का मूल्य क्या रहा होगा। तो वस्तु को हमने कई बार बेचा है, तो हमारा टाइप अगला क्या है, यदि वस्तुओं को कई बार बेचा जाए तो हम पर्सन को किस तरीके से निकालेंगे। इसमें दो कंडीशन होती है, याद करो हम जनसंख्या से संबंधित पर्सन निकाल देते क्या, निकाल देते क्या, पूर्व और बाद दो निकाल देते। अगर बाद का निकालना हो तो हम सीधा लिख देते, और पूर्व का निकालना हो तो उल्टा लिख देते। अच्छा, यहां पर क्या हमारे को शुरुआत का पता नहीं है, लास्ट वाला पता है, तो क्या उल्टा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये बाद वाली कंडीशन होगी। अरे है या नहीं है भाई, हमारे को बाद का पता है, पूर्व का निकालना हो, बाद से पूर्व आ रहे तो उल्टा चलेंगे तो उल्टा लिखेंगे, और सीधा चलेंगे तो ये 1265 का तो हम 1265 ऐसे लिख लेते हैं। पहले में लाभ कितना हुआ 110% का, तो क्या लिखेंगे 100/110 लिखेंगे क्या। दूसरे वाले में 15 का तो क्या लिखेंगे 100/115 लिखेंगे क्या, और तीसरे वाले में 25 का तो 100/125 लिखेंगे क्या। क्या हमने जो प्रतिशत पढ़ी थी वो याद आई, इसी के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, इसको काट पीट लेते हैं। जीरो से तो क्या गया, जीरो गया, ये 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, और फिर 11 एकम 11, और 11 का 115 बार गया, 115 से क्या कट गया, इसको 25 से काट देते हैं, ये 5 बार, ये कितने बार गया 4 बार, ये 1 बार, तो ये कितने बार हो जाएगा 25 बार, 25 को 20 बार, कितने बार हो गया 20 बार, ठीक है। अच्छा, ये 10 बच गया, 20 बच गया, और 800, ये 4 बच गया, गुणा करेगा, ये 200 को 4 से गुणा दो 800, यानी उस वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य था वो कितना था 800। बोलो बात समझ में आई। क्या जनसंख्या से जो पर्सन निकालते वैसा सेम है। अगर शुरू का देता और बाद का पूछता तो हम सीधा चलते, बाद का दिया है उल्टा चलिए शुरू का निकालेंगे तो हम इसको क्या करेंगे उल्टा ही लिखेंगे। लिखो बस, किताब का प्रश्न नंबर 22 है। क्या प्रश्न का मतलब समझ में आया? ठीक है, देखते हैं एक प्रश्न ऐसा हो किस तरीके से निकालो। आंसर लिख लिया होगा इसमें? ठीक है, देखो प्रश्न, सॉरी प्रश्न नंबर 5 चलो। यदि
अक्स किसी वस्तु को y को 5% लाभ पर y z को 20% लाभ पर z p को 25% लाभ पर बेचता है। यदि P उस वस्तु को 2520 रुपए में खरीदता है तो अक्स का क्रय मूल्य बताओ। यानी अक्स उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था ये आपको बताना है। ये हमारा प्रश्न रहेगा। क्या प्रश्न का मतलब समझ में आ गया होगा? सेम उसी प्रकार का है। हम एक वस्तु को कई बार यहां पर बेच रहे हैं, एक वस्तु को कई बार हम बेच रहे हैं। अगर बात करते हैं तो अक्स ने बेचने की शुरुआत की, अक्स ने बेचा y को, y ने बेचा z को और z ने बेचा p को। जब अक्स ने y को बेचा तो कितने परसेंट लाभ पे बेचा? 5 पे, यहां पर 20 पे और यहां 25 पे। जैसे ही 25 के ऊपर p को बेचा, p ने उसके कितने रुपए दे दिए? 2520 रुपए दे दिए। आपको ये बताना है कि यहां पर जो अक्स भाई साहब थे ये कितने रुपए देकर आए थे। क्या बाद का मूल्य देकर के हमारे को प्रारंभिक मूल्य पूछ लिया क्या? और प्रारंभिक मूल्य पूछ दिया तो क्या निकाल रहे थे? उल्टा। तो उल्टा निकालेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2520 गुणा 100 बटे 105 गुणा 100 बटे 120 गुणा 100 बटे 125। क्या इनके जोड़ तोड़ कर सकते हैं क्या? तो जोड़ तोड़ करके बताओ कितना आंसर आएगा फाइनल निकालो। कितने रुपए जाएंगे? 1600। क्या बिल्कुल सिंपल सा है? अरे कोई दिक्कत नहीं है, काट लेते हैं इसको। किससे काटें? चलो 5 से काटते हैं। ये 20 बार, ये 21 बार, ठीक है। ये 5 बार, ये 6 बार, ये 4 बार, ये 5 बार। 5 से क्या गया? 5 गया। ये 2 बार, ये 3 बार। 3 से इसको काटते हैं। 8 किया 24 और 4 किया 12 और ये 0। 840 बार गया क्या? ये कट गया। 21 से कम 21, 21 चौके 84। ये कितने बार गया? 40 बार। इधर 40 बच गया, इधर 20 बच गया और क्या बच गया? 2। 4 दूनी 8, 800। 800 को गुणा किससे करेंगे? 2 से। 8 दूनी 1600। ये हमारा फाइनल आंसर है।
क्या हुआ? यानी काट दो तो हुई। हाँ 100% निकालेंगे और क्या करेंगे? मैं ये लिखूं माना कि उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपए है, अब ये निकालो क्या मतलब? बात हुई है? वही शॉर्ट हैंड वही जैसे। हाँ सबसे शॉर्ट हैंड स्पेलिंग यही है। प्रारंभिक दे अंतिम पूछे सीधा लिखेंगे, अंतिम दे प्रारंभिक पूछेगा उल्टा लिखेंगे, बात खत्म। केवल में पार्ट छोड़ दे। क्या एक वस्तु को कई बार बेचेंगे तो क्या अपने पास में पर्सन समझ में आ जाएगा? हाँ सर। चले आगे। देखो अगला प्रकार, यदि किसी वस्तु को बीस प्रतिशत लाभ पर बेचे बजाय 20% हानि के, तो 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो यहां से कई पर्सन क्रय मूल्य पूछ सकता है, विक्रय मूल्य पूछ सकता है, हानि वाला पूछ सकता है, लाभ वाला पूछ सकता है, लेकिन हमारा पर्सन इस पैटर्न के ऊपर आ जाएगा। यानी जब किसी वस्तु में कमी और वृद्धि दोनों की प्रतिशत का अंतराल हमारे को दिया हो, अंतर दिया हो, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे? देखो यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचेंगे, ईमानदारी से बताओ रे, 20% लाभ का मतलब हम एसपी की बात करेंगे तो एसपी कितना होगी? 120। सही है। अच्छा 20% हानि की बात करेंगे तो एसपी क्या होगी? 80। अच्छा आप क्या करो, इसकी हानि के बजाय किसके ऊपर बेचो तो आपको कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे? 60 से अधिक प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं? 60 रुपए आपको क्या मिलेंगे? प्राप्त होंगे। क्या ये 60 रुपए का जो अंतर आया है वो दोनों के अंतराल के कारण आया है? तो बताओ दोनों में अंतर कितना है? दोनों में अंतर कितने परसेंट का है? 40% का अंतर है। तो ये 40% अंतर के कारण वस्तु के मूल्य पे कितने रुपए का फर्क पड़ा? तो क्या ये 60 रुपए किसके बराबर है? 40। हमारे को तो क्रय मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य कितना होता है? 0 से 0 पड़ती है क्या? अरे लड़की 4 एकम है और 25 चौके 25 को 6 से गुणा किया तो 150 रुपए, यानी उस वस्तु का मूल्य कितने रुपए है? 150। कैसे परसेंट कितना हो? 29 नंबर। किसी वस्तु के 25% व 20%
विक्रय कीमतों में ₹10 का अंतर है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? बताओ आंसर। दो सौ बिल्कुल सही है, ₹200। आया आंसर समझ में? अरे सिंपल सा है तुम। यहाँ पे क्या करेंगे 25% यानी एसपी मूल्य की बात करेंगे, पहला 125% है और एसपी दूसरे वाले की बात करें तो इसमें देखो किसी वस्तु के 25% और 20% लाभ विक्रय मूल्य, लाभ पे बेच रहे नहीं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 120 हो जाएगा। दोनों के अंतराल की बात करेंगे तो कितना है 5% है क्या? 5% की वजह से कितने रुपए का अंतर आया? ₹10 का। तो ये 10 किसके बराबर है? 5 के। हमारे को तो क्रय मूल्य चाहिए 100 निकालेंगे, 5 × 5 = 5 × 10 और 100 को 2 से गुणा किया कितने रुपए हो गए? ₹200। क्या आंसर समझ गए? लिख लिया होंगे आंसर। लाभ लिखना ना, लाभ की कीमतें 25% और 20% लाभ का मूल्य है, यानी लाभ के ऊपर बेच रहे हैं तो 100 में जोड़ के हम लिखेंगे। थोड़ा सा लिखने में जल्दी। चले आगे देखते हैं अगले प्रश्न का आंसर कितने कैंडिडेट सही देंगे। प्रश्न नंबर 9, किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है। बेचा जाता है यदि इस वस्तु पर ₹9 अधिक प्राप्त हो तो 12.5% का लाभ होता है। लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? निकालो आंसर।
कितने रुपए का आंसर? भाई 10% आने का मतलब 90 हो गया क्या? हाँ सर। अच्छा 12.5% लाभ होता है कि 112.5 हो गया क्या? दोनों का अंतर 22.5 होता है क्या? क्या 22.5 किसके बराबर है? 9 के बराबर है क्या? तो 9 बटे 22.5 गुना 100 करेंगे क्या? निकाल लो आंसर। अरे ये तो करेंगे। हमारे पास में क्या हो जाएगा? 9 रुपए जो बराबर है वो किसके हो जाएगा? 22.5 की और गुना कितना हो जाएगा? 100। कौन डाले यहाँ क्या लगेगी? 0 लगेगी। ठीक है, काटने की कोशिश करते हैं। ये 25 नाम के 225 और ये 40 बार में गया और 9 से 9 कट गया, उत्तर कितना आ लिया? 40। ये करेंगे। अब इससे सरल इससे छोटे प्रश्न तो क्या आएंगे? अरे इससे शॉर्टकट तरीका भी नहीं है। अरे लिख लिया क्या? पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, क्या इस प्रकार के प्रश्न निकालोगे? कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा मैंने ये 22.5 कैसे लिखा ये समझ में आया क्या? नहीं आया हो तो मैं लिख देता हूँ। पहला 10% हानि की बात करता है तो एस भी होती है 90% और जैसे ही हम यहाँ पे 9 रुपए अधिक लेते हैं तो लाभ कितने का? 12.5 का, तो दूसरी वाली एस भी होगी 112.5। जब दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास में? 22.5%। तो ये 22.5% की वृद्धि हुई है कब? 9 रुपए के कारण, इसलिए 9 बटा 22.5 मैंने लिखा था और क्रम मूल्य 100 था तो 100 से मैंने गुणा किया है। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए भाई मैंने ये 22.5 कैसे लिखा, ये इसलिए लिखा था क्योंकि बार-बार लिखेंगे तो ना। अब तो तुम बिना पेन चलाए हुए मतलब लास्ट में जाके केवल एक स्टेप में आंसर लिखाना सीखो भाई, इस तरीके से लिख रहे थे। दिमाग में सोच लो भाई इतने का लाभ, इतने की हानि है, इतना कम इतना ज्यादा, दोनों का आंसर की बात करो भाई, ये तो करोगे। ठीक है, देखो अगला टाइप, सम्मान मूल्य पर जब वस्तुओं को बेचा जाता है, सम्मान मूल्य के ऊपर जब दो वस्तुओं को हम बेचते हैं तो लाभ और हानि कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। जैसे बात करते हैं पर्सन की, पर्सन नंबर 10 में लिखता हूं, पहले पर्सन से समझेंगे। दो मशीनों को ये से लिखूंगा, प्रत्येक मशीन को 996 रुपए में बेचा गया, जैसा लिखता हूं। लिखते हैं प्रत्येक मशीन को 396 रुपए में बेचा जाता है। एक मशीन पर 10% का लाभ व एक पर 10% की हानि होती है। पूरे सौदे में लाभ व हानि
लाभ हानि का प्रतिशत पता होता है भाई, कितने प्रतिशत का लाभ होता है या कितने प्रतिशत की हानि। ये हमारा प्रश्न है। क्या समान मूल्य पे हम दोनों वस्तुओं को बेच रहे हैं और प्रत्येक मशीन का कर विक्रय मूल्य कितना है 396 रुपए। जब 396 रुपए पे बेचते हो तो एक पर तो होता है 10% का लाभ और दूसरे वाले पे होती है 10% की। आपको पूरे सौदे का क्या बताना है, लाभ या हानि का प्रतिशत, यानी कितने का लाभ होगा कितने की हानि होगी। मैं पर्सन ऐसा मिलता तो आगे ये तो है, पर्सन का मतलब ये है, समझ लो। देखो सबसे पहले अगर बात की जाए तो प्रत्येक वस्तु को कितने में बेचते हैं 396 में। मैं लिखता हूं यहां पे एसटी और एसटी में यहां पे M1 लिखता हूं, यहां पे M2 लिखता हूं। M1 का मतलब मशीन 1 396 रुपए और ये भी 396 रुपए, यानी 396 रुपए पे इसने बेचा है। अगर इनकी परसेंटेज लिखना चाहूंगा तो परसेंटेज में क्या ये तो लिखूंगा कि 10% लाभ पर, यानी ये तो होती है 110% के ऊपर, और यहां पर बात करें तो ये कितनी होती है 90% के ऊपर। बोलो बात समझ में आई क्या? एक लाभ पर थी और एक क्या थी हानि पर थी। क्या हम जब भी लाभ या हानि का प्रतिशत निकालेंगे तो क्या हमारे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर पता होना चाहिए? अरे सही है नहीं है? तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी बेचा गया मूल्य, क्या बेचे हुए मूल्य 396 आपको दे रखे हैं क्या? तो विक्रय मूल्य तो दोनों को जोड़ेंगे तो 792 आंसर आ जाएगा। यानी दोनों वस्तुओं को हमने कितने रुपए में बेचा है 792 रुपए में बेचा। वो लिख लेंगे। क्या हम पहले क्रय मूल्य निकालें इनका, भाई कितने में हमने खरीदा था, तो पहले वाली को बेचा 396 में, तो ये किसके बराबर है? तो क्या मैं 100% निकाल लूं इसका? क्या दूसरी वाली को कितने में बेचा, तो इसका भी 100 निकालूं मैं। हम निकालते हैं यहां से क्या, हम यहां से निकालेंगे क्या सीपी। जैसे सीपी निकालेंगे तो पहले वाले का सीपी क्या होगा 396 110 के बराबर है, गुणा कर देंगे कितने 100। दूसरे वाले का जब निकालेंगे तो 396 90 के बराबर है, तो गुणा कितना कर देंगे, करते हैं गुणा 0 से 0, 11 या 33, 11 64, ये कट गया 7 और 336 को 10 से गुणा किया तो 360 रुपए। यानी पहले वाली वस्तु का मूल्य कितने रुपए था बराबर। दूसरी का निकालते हैं, 0 से 0 गया क्या, 9 चौके 36, 9 चौके 36 44 हो गया क्या, और 44 को 10 से गुणा किया तो 440 हो गया क्या, ये 440 रुपए। दूसरी वाली का सीपी कितना हो गया, तो यहाँ पे टोटल एसपी की बात करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 792 रुपए। कितना आएगा 700। भाई पहला 396 और दूसरा भी 396, दोनों को जोड़ा तो 792। कितने में हमने बेचा है, खरीदा कितने में, देखो 360 में तो एक को खरीदा और 440 में दोनों को जोड़ेंगे 800 रुपए हो गए क्या, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 360 प्लस 440 बराबर कितना हो गया, यानी आप 800 रुपए में वस्तुओं को खरीदते हो दोनों मशीनें और बेचते कितने में हो, तो लाभ हुई या हानि हुई, क्या हुई हानि, क्या हुई हानि। क्यों हुई पता चल गया, क्योंकि सीपी का मान ज्यादा है एसपी का मान कम है बराबर। तो यहाँ पे 800 में से हम कितना माइनस कर देंगे 792, कितने रुपए की हुई हानि 8 रुपए की हानि होगी। बोलो रे कितने की हानि हुई 8 रुपए की हमारे पास में हानि हुई है। और जब ये 8 रुपए की हानि हुई है तो इस हानि को से हम क्या निकाल लेंगे, क्या लाभ या हानि का प्रतिशत निकाल लेंगे क्या, तो 8 रुपए की हानि हुई है 800 रुपए के ऊपर और गुणा 100 कर देंगे क्या, अरे करके 2 0 से 8 एक कम है, कितना बच गया 1% की क्या होगी हानि। पूरे सौदे में 1% की क्या होती है हानि। बोलो इतनी बात समझ में आई। ये तरीका कब है, जब समान मूल्य के ऊपर दो वस्तुओं को बेचा जाए तो। समान मूल्य पर क्या किया जाए, दो वस्तुओं को बेचा, और कंडीशन ये लाभ और हानि का प्रतिशत भी समान होना चाहिए। क्या एक पे 10% की हानि दूसरे पे 10% का लाभ था क्या, अगर समान मूल्य आपको दे रखा हो, यदि समान मूल्य आपको दे रखा हो
और एक पर लाभ और एक पर हानि होती हो तो हमारा ब्रह्मास्त्र काम करेगा। a प्लस b प्लस ab बटे वे 100। अरे ये होता है क्या? ये हमारा ब्रह्मास्त्र उत्तर किसमें बताता है? प्रतिशत में। किसमें बताता है? जो लाभ में होगा उसको प्लस में, जो हानि में होगा उसको। पहले पे लाभ 10% का, दूसरे पे हानि -10। प्लस माइनस माइनस यानी 10 गुना 10 बटा कितना देगा? 100। 10 से 10 गया क्या? 2 जीरो से 2 जीरो गई क्या? -1 को 1 से गुना किया तो माइनस का 1%। और ये माइनस का मतलब क्या होता है? हानि। यानी पूरे सौदे में 1% की क्या हो जाएगी? तो काहे को हम ये गदा मेहनत करेंगे? कंडीशन सुन लेना, सम्मान मूल्य पर बेची हुई हो, सम्मान प्रतिशत का लाभ या सम्मान प्रतिशत की हानि होती हो तो काम करेगा। अगर वस्तुओं को अलग अलग मूल्य पर बेचे और अलग अलग लाभ या हानि आपको दी हुई हो तो फिर ये प्रोसेस होगा निकालने जिससे आप निकालोगे, क्योंकि आपको विक्रय मूल्य देगा अगला। और विक्रय मूल्य से क्या निकाल सकते हो? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? ये मैंने लिख दिया। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया 396 इसके बराबर, इससे क्रय मूल्य 100% हम निकाल सकते हैं। तो इजी है, पहले भी निकाल गए, उसी को तो दोहरा है, ये 2 बार दोहरा दिया। क्रय मूल्य को जोड़ो, विक्रय मूल्य को जोड़ो, दोनों को घटाकर देखो लाभ हुई है या हानि। लाभ हानि का पता कैसे चलेगा? जब हमारे पास में विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला मूल्य ज्यादा हो, खरीदने वाला मूल्य कम हो तो लाभ होता है। जब खरीदने वाला मूल्य ज्यादा हो, बेचने वाला मूल्य कम हो तो हानि होती है। इससे हमारे को पता चला ये क्या हुई थी? हानि। कितने रुपए की हानि हुई थी? 8 रुपए की। इस 8 रुपए का मैंने प्रतिशत निकाला। प्रतिशत लाभ या हानि का किस मूल्य पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पे। किसमें निकालते हैं? और क्रय मूल्य कितना था यहाँ पे? 800 रुपए। कितना था? 800 रुपए। तो 800 रुपए के आधार पे मैंने यहाँ पे इसका मान है निकाला। बोलो बात समझ में आई? छात्रों पसंद जल्दी से। फोनों को बंद मत कर लेना रे। सोचो यार, मैं जब तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ तुम भी तो सोचो। मैं तो बोल रहा हूँ जो भी मिलने वाला, पढ़ने वाला जो भी है उसको लाओ, अभी तो पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ऐसे भी नहीं है कि मैं तुम्हारे को ये बोलूँ कि मैं ये भी पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे को धोखा कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ में बिल्कुल शुरू से मोटा मोटा पढ़ा रहा हूँ। अरे पूरी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे उसके साथ भी पूरे क्वेश्चन बता दूँ। ऐसा नहीं कि मोटा मोटा पढ़ा दिया उसके बाद इतना तो पेज में भी नहीं पढ़ा था। इसलिए इसको लेके जा रहे हैं। फर्जीवाड़े से ड्राइविंग लाइसेंस बनता हूँ तो मेरा इतना भी नहीं होना हो। सरकारी नौकरी मिल जाती है। स्टार्टिंग ये भी तो एक महीने बाद होता है। अच्छा ये आता है एक महीने में। 2 साल हो गए मुझे रेगुलराइज कर रहे हैं, 3 साल मांग रहे हैं, 6000 मांग रहे हैं। वो तो बैठा चला के गाड़ी चला रहा था तो मीटर से बुला लेके कैसे गलती नहीं
बाद में चलेगा उसको भी दे देंगे। सर इस लड़के का नाम मौजूद है। क्या चलाना आता है? ट्रैक्टर चलाना आता है। जिसको ट्रैक्टर चलाना आता है ट्रॉली के साथ में वो सब चला सकता है। जो ट्रॉली जुड़ी हुई है ट्रैक्टर के ब्रेक देगा ना उसको सब कुछ आता है। उससे उल्टा भी जिंदगी में किसी नहीं निकलने वाला। सबसे पूरा नाम उसका ब्रेक। अगर जगह कम हो पर लंबी लाइन में थोड़ा लंबा चलना हो और किसी को बोले कि ट्रैक्टर के ब्रेक दीजिए ट्रॉली के साथ में, जिंदगी में नहीं निकलेगा उससे। जो एक्सपर्ट होगा जो हिम्मत होगा वही ले सकता, बाकी किसी की उसकी बात नहीं। सही है नहीं है? तो ट्रैक्टर की प्रैक्टिस करो और चालान करवा के और वहां पे जाके ट्राई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये समझ में आया? क्या एक मूल्य पर अगर वस्तुओं को हम बेचे और समान प्रतिशत की लाभ या हानि हो तो निकाल सकते हैं क्या? ठीक है। आगे चलें। देखो अगला प्रश्न हमारे पास है। एक व्यापारी के पास में क्या है? दो वस्तुएं। एक व्यापारी के पास में कितनी वस्तु है? दो वस्तु है। ये वस्तु नंबर 2, ये वस्तु नंबर 1। प्रत्येक वस्तु को वो 6000 रुपए में बेचता है। कितने में बेचता है? 6000 रुपए में बेचता है। पहली वस्तु पे उसको 20% का क्या होता है? लाभ, और दूसरे वाली वस्तु पे क्या होता है? 20% की हानि। अगर पूरे सौदे की अगर बात की जाए तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या कितने प्रतिशत की हानि होगी, हमारा प्रश्न ये देगा। तो निकालने का तरीका सेम है। हम काय को मेहनत करेंगे, जब 20 दिया है, दोनों 6000 रुपए एक समान है, तो क्या a + b वाला सूत्र लगाएंगे? लगाएंगे तो आंसर कितना है? 4% की हानि। 4%। कितना आया? 4% की हानि। तो निकाल लेंगे 20 माइनस के 20 प्लस माइनस माइनस 20 गुना 20 और बटा कितना हो जाएगा? 100। 20 से 20 गया, 2 0 से 2 0 और 2 दूनी 4 माइनस के 4 यानी 4% की हानि। ठीक है। देखो दो पाइप हमारे पास में, पाइप 1 और पाइप 2। प्रत्येक पाइप को हम बेचते हैं 12 रुपए में। कितने में बेचते हैं? प्रत्येक पाइप को कितने में बेचते हैं? 12 रुपए में हम बेचते हैं। पहले पाइप के ऊपर 20% का लाभ होता है और दूसरे वाले पाइप पे 20% की क्या होती है? हानि होती है। तो पूरे सौदे में कितने रुपए का घोटाला हुआ यानी लाभ हुआ या हानि हुई, आपको बताना। अब की बार परसेंटेज नहीं है, अब की बार क्या पूछा मैंने? रुपए पूछे आपसे। तो 20 और 20 का तो आपने भी निकाला था कि 4% की क्या होती है? हानि होती है। पूरे सौदे में कितने की हानि होती है? 4% की हानि होती है। क्योंकि आप निकालोगे ऐसे 20 माइनस 20 माइनस 20 गुणा 20 और बटे में 100। तो ये जाएगा तो अपने पास में 2 0 से 2 0 जाएगी, तो माइनस के 4% की हानि होती है क्या? 4% की हानि होती है। अब 4% की हानि होती है तो पूरे सौदे में कितने रुपए का नुकसान हुआ ये आपको बताना है। तो हम पूरे सौदे में 4% की हानि हो रही है, तो पूरे सौदे में 4% की हानि हो रही है
तो 12 में 1 और 12 में 2 यानी कुल मिला के वो कितने रुपए में बेचता है? 24 रुपए। 24 रुपए में बेचता है तो कितने की हानि होती है? तो ये 24 चिन्हों के बराबर है। बोलो मैंने जो लिखा था समझ में आया? 24 किसके बराबर है? चिन्हों के बराबर है, क्योंकि 4% की हानि होगी पूरे सौदे में। तो 12 और 12 24 रुपए टोटल थे। 24 रुपए में 4% की हानि, तो 24 चिन्हों के बराबर हो गया। क्या हम इसमें से 100 निकाल सकते हैं क्या? अरे निकाल सकते हैं। तो 24 एकम है और 24 चौके 4 एकम है और 25 चौके कितने रुपए हो गए? 25 रुपए आने चाहिए थे, लेकिन आए कितने? कितने रुपए कमाए? पूरे सौदे में 1 रुपए की क्या होता है? नुकसान होता है। पूरे सौदे में कितने का नुकसान होता है? लिख लो तो पूरे सौदे में 1 रुपए का नुकसान है। पूरे सौदे में कितने की हानि हो गई? 1 रुपए। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? भाई यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा है। और हम किताब के क्वेश्चन नंबर कहां तक पहुंच चुके हैं? 37 तक। 37 क्या 44 तक। कहां तक चले गए? 44 तक जा चले। नहीं 2 दिन में 2 क्लास में टॉपिक हो जाएगा, अगली 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। तो क्वेश्चन नंबर 44 तक किताब में हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है।